पार्थ भाटी जी, यूएसए से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर का जन्म भारत में हुआ और अब पिछले 16 वर्षों से यूएसए में रह रहा हूँ। गुरुदेव, हमें लगता है कि इस शरीर के हर संबंधी इससे सिर्फ माया से जुड़े हैं। यदि हम उनकी अपेक्षा से अनुकूल कार्य न करें तो वो हमसे खिन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन हताश हो जाता है। इस हताशा से हमारे नाम जप में बाधा आती है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे भगवान का मार्ग वैसे प्रशस्त वैसे हो। आप समझो, लोहे का चुंबक लोहे को ही घसीटता, सोने को नहीं। मानते हैं आप? मानते? तो माया में ये शरीर है और माया में सारी वस्तुएं हैं और माया में सारे संबंध हैं। माया माया को घसीटती है, सच्चिदानंद को नहीं घसीट सकती। आपका जो स्वरूप है भगवद अंश है। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहे ममई वांसो, आपको कोई प्यार नहीं करता। जैसे हम जब कहते हैं कि तुम्हारा सबका झूठा प्रेम है, तो कहते हैं नहीं, हमारा तो सच्चा प्रेम है, हम प्राण त्याग सकते हैं। किसके लिए? परिचय बताओ, किससे प्यार किया है? तो कहेंगे अमुक लड़की से, अमुक लड़के से। ऐसे बच्चे बोल देते हैं। तुम इस ढांचे से प्यार कर रहे हो, और जब वो निकल जाएगा जो उस लड़की के अंदर है या लड़के के अंदर है या पुरुष के अंदर है या व्यक्ति के अंदर है, तो तुम इस ढांचे को पूजते हो क्या? आग लगा देते हो। तो ढांचे से तो प्यार था नहीं तुम्हें, झूठा हुआ ना। अंदर जो तत्व था उसको तुम जानते ही नहीं हो, उसे परिचय नहीं, तो हुआ ना झूठा तुम्हारा प्यार। तो माया का मतलब होता है मिथ्या। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, झूठा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या झूठा। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन। शंकर जी का अनुभव है, सत हरि भजन, जगत सब सपना। सपना ना। यहां आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप किसी से प्यार नहीं करते, सच्ची बात। क्योंकि आप भगवद अंश हैं। हम सब शरीरों से प्यार का नाटक खेलते हैं, सच्चाई से समझना। जितना सुविधा भोगी शरीर हमारा, उतना हम अपने को सुखी मानते हैं, और जितना सुविधा हमसे जो ले पाएगा उतने वो आपको प्यार करेगा। जिस दिन आपकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, आपको इस शरीर को कोई प्यार नहीं करेगा। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ देंगे, उस शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा, या जिसका शरीर छूट जाएगा उसको अंदर जो है उससे कौन प्यार करता है? उसको जानता ही नहीं। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो झूठा नहीं है। इसी झूठे से हम सत्य की प्राप्ति करें। माता पिता परिवार रिश्ते नाते जो हमको अपना मानते हैं, हमसे जितना बन सकता है भगवत भाव करके उनकी सेवा करें। दुख इसलिए होता है कि आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हम अपने कर्तव्य का यदि पालन करें, उनसे अपेक्षा न रखें, तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पत्नी पुत्र इनकी कामनाओं की पूर्ति करते हुए इनको पढ़ाना लिखाना, समाज में अतिथि में जो हमारा भगवत भाव, उससे हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते, तो दुखी हो ही नहीं सकते। होता क्या है कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, धन कमा के इतनी सेवा करते, तुम्हें पढ़ाते लिखाते, तुम्हारे मन की कामनाएं पूर्ण, आप हमारे लिए क्या करते हैं? आप हमारे लिए क्या करते हैं? बस यही दुख का कारण है। यही माया का वो दृढ़ बंधन है कि वो छूटता नहीं है। हम डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं कि सब कुछ किया, सबके लिए, कोई मेरा नहीं। वास्तविक तो अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। वो कर्तव्य कीजिए और वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, तो कभी रोना नहीं आएगा, कभी तुम पश्चाताप नहीं करोगे, कभी तुम डिप्रेशन में नहीं पहुंचोगे। क्योंकि भगवान का आदेश है, यत करोषि, जो तुम कार्य कर रहे हो मुझे अर्पण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, मेरे प्राण हो जाओ। प्यार ही प्यार। हम आपको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, पर किसी की भी छवि हमारे दिमाग में नहीं आएगी। क्यों? हम आपके इस ढांचे को प्यार नहीं करते हैं, आपके अंदर बैठे हुए अपने प्रीतम को प्यार करते हैं। मेरा प्रीतम विराट रूप है ना, ये सब उसी के चेहरे हैं, इसी रूपों में आया है। हम सबसे प्यार करते हैं और हम किसी से भी प्यार नहीं करते। कैसे? व्यक्ति वस्तु स्थान नाम। आपका क्या नाम हमें पता नहीं, आप कौन है हमें पता नहीं। हमें ये पता है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, इसलिए हृदय बिछा देते हैं। अपनी अनुभूतियां जो गुरुदेव के द्वारा वो आपके सेवा में दे देते हैं, अगर आप इसे स्वीकार करें तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, उनका आपके प्रति कर्तव्य है, इससे आप उदासीन हो जाएं, आपको कोई दुखी नहीं कर पाए। बोलो, दुख का कारण है ना, यही कारण है ना कि आपने जो किया, तो आप उनके चाहते हैं कि वो हमारे प्रति ऐसा करें। नहीं होता, नहीं करेगा कोई, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में है।
तो आप दुखी होगे, रोगे। जो आपने प्रश्न किया कि हमारे से अपेक्षा रखी जाती है, वो रखे ना रखे, तुम जरूर अपेक्षा रखे हो, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। नहीं, आप अभी गाली हमें दो और चल दो तो हमें कोई दुख नहीं होगा, इसलिए कि हमने अपेक्षा नहीं रखी थी कि आप आए और हमें सम्मान दें। हम आपको सम्मान देंगे, आप हमारे प्रभु हो। हम वचन से, हृदय से, भाव से आपका सम्मान करते हैं। इसके बाद आप कटु व्यवहार करके चले जाएं तो ये आपके विचार हैं, मेरे विचार नहीं। मैं उन विचारों को स्वीकार नहीं करता हूँ। आप साष्टांग प्रणाम करें, आपकी श्रद्धा है। आप गाली दे के चले जाएं, ये आपके विचार हैं। पर आपके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रभु, मैं उसका तब भी स्वागत करता था, बाद में भी स्वागत करूंगा, इसलिए आपका चिंतन नहीं होगा। चित्त में अपने आराध्य देव के सिवा किसी और की झांकी आना मतलब गड़बड़ हो गया, कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, अध्यात्म के सूत्र से नीचे उतर गए। नहीं, निरंतर पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने मद मातो, कुटुम देह ते जाए, छूटी सब ही विधि नातो। ये प्रेम की हम लोग कहते प्रेम करते हैं। हाँ, चल प्रतिकूल व्यवहार हो गया तो त्याग पत्र हो जाता है, या फिर शरीर ही नष्ट कर दिया जाता है। देखो, ये प्यार है। अरे प्रेम में तो अपने को बलिदान करके प्रेमी को प्रकाशित किया जाता है, उसको सुख दिया जाता है। तन मन प्राण न्यौछावर है तेरे लिए। वो दूसरे को देख रहा है पर वो उसके लिए न्यौछावर। असली प्रेम ये है। हम क्या चाहते हैं? हम तुम्हें देखते हैं तो हमसे प्यार करो, हम तुम्हें सुख सुविधा देते हैं, तुम हमारी कामना की पूर्ति करो, हमारे अनुसार चलो। कम से कम इतना तो कह दो कि तुम्हारे द्वारा मैं जीवित हूँ, तुम्हारे द्वारा पोषित हूँ। यही अहंकार, यही महत्व, आकांक्षा, यही अपेक्षा हमें दुख देती है। फिर लगता है हमारा कोई नहीं है। इस अज्ञान को छोड़िए और शूरवीर बनिए और अपने मार्ग में चलिए। जितना तुम दूसरों को सुख दे रहे हो, सीधे भगवान के पास भेजो। हे प्रभु, इस रूप में आप ही हो। मैं ये आपकी जो सेवा कर्म किया आपको समर्पित, अभी आनंद आने लगेगा। और नाम जप, कोई अलग से कुछ नहीं करना, जो कर रहे हो उसी को प्रभु को समर्पित कर दो। आप करके आकांक्षा रखते हैं, वैसे प्राय सब लोग रखते हैं, नहीं रखते? जैसे हम प्रणाम करते हैं तो आप मुस्कुरा, कम से कम देख तो लीजिए मेरी तरफ। नहीं, हम प्रणाम कर रहे हैं, आप किसी की तरफ देखिए, आपको दुख नहीं होगा। यार, हमने तो साष्टांग प्रणाम किया, हमारी तब देखे भी नहीं, मुस्कुराए भी नहीं, मतलब इतना तो बनता है ना यार। जब हम हाथ जोड़े खड़े हैं हमारी तब दुखी हो जाओगे? नहीं हो जाओगे? ऐसे पूरे संसार में हम सबसे स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। स्वार्थ सकल त्याजी। अगर आनंद में आना है, परमानंद लेना है, गुरु चरणन भजी और गुण नाम सुनी, कथि संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमेव कथ। तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल। सच्ची कमाई कर लो, जो कर रहे हो प्रभु को अर्पित कर दो। नाम जप करो। किसी के द्वारा किए हुए किसी भी क्रिया से दुखी या सुखी मत हो। जब तुम आकांक्षा रखते हो कि हमें सम्मान दे और वो सम्मान नहीं देगा, दुखी हो जाओगे। हम इसके पिता हैं, पढ़ाया है, और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, अब दुखी हो जाओगे। वो जब और बड़ा होगा तो तुम्हें और दुखी करेगा। नहीं बेटा, तुम आए हो पुत्र रूप में, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गलत चलोगे तो डांट देंगे, लेकिन तुमसे आकांक्षा नहीं रखते सुख दो, हम आकांक्षा रखते हैं भगवान से। पक्का आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्या पता वो पुत्र कितने वर्ष का है, जीवन लेके आया है। अगर आपने अपना मान लिया तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर रोने लगोगे। एक आए थे, कहा था 21 साल का लड़का, पढ़ाया लिखाया, भगवान ने ले लिया, हमने क्या बिगाड़ा। मुनीम मुनीम रहता है, मालिक कभी नहीं बनता। फैक्ट्री उसी के हाथ में रहती, मुनीम के हाथ में। तो तुम एक परिवार के मुनीम हो, मालिक गोविंद है। जहां जिस शरीर का जिस समय ट्रांसफर करेगा, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। तो तुम अपने मालिक कैसे बन बैठे उस बच्चे के? तुम तो केवल सेवक थे। पुत्र रूप में आए हुए जीवात्मा का अपने कर्तव्य का पालन करो, मुक्त हो जाओ। गलती तुम्हारी, मालिक को तुमने गैर समझ लिया, मालिक की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया, और वो जब मालिक ट्रांसफर किया तो तुम्हारे होश उड़ गए। तब तुम्हें ये ज्ञान नहीं आया कि मैं सेवक होकर स्वामी बन बैठा, माया का पति बनने की कोशिश की। भगवान के मायापति तो सिर्फ गोविंद है, और ये उन्हीं की माया का खेल है। पुत्र पत्नी नाना प्रकार की दुख सुख संपत्ति। सही मार्ग को ग्रहण करो, अभी आनंद आ जाएगा। भगवान का आश्रय लो, जो भी कर्म करो उसमें भगवान देखो, क्योंकि भगवान है तभी वो जीवित दिखाई दे रहा, चल फिर रहा है। हे भगवान, आपके द्वारा जो प्रेरित हमसे सेवा बनी वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। और राधा 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 नाम जप करो। थोड़ा सा ज्ञान प्रकाशित होगा ना, ये सब दुख नष्ट हो जाएंगे।
जैसे सूर्योदय होते ही भ्रम खत्म हो जाता है। रस्सी दूर पड़ी है रस्सी, अंधेरा है, तो हमें ऐसा लगा फण काढ़े हुए सांप पड़ा है, अब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, वहां कोई भय नहीं। पर अब जब तक प्रकाश नहीं होगा, वो उसमें प्रकाश मारा और देखा कि अरे ये तो यार रस्सी थी, बस खत्म दुख, भय खत्म। बस ऐसे ही ये सारे दुख हैं। जहां ज्ञान प्रकाशित हुआ तो भ्रम नष्ट, जहां भ्रम का नाश होता है वही आनंद की अनुभूति। आनंद, दसों दिशाएं आनंद में, माया नाम का कोई दुख नहीं रहता। इसीलिए तो कहते हैं अध्यात्म के बिना दुख, शोक, चिंता, भय, मृत्यु, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते।